हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है, लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट करता है। ओमेगा ओबीएस से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वन नहीं होता है, फिर भी दे रखा है। एंड पी दे रखा है, एक पी आई जे विद एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो पी है पी आई जे टाइप का एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। और पी आई जे जो एंट्रीज है, पी आई जे जो एंट्रीज है उसकी हमें वैल्यू दे रखी है। सॉरी, पी आई जे कलर कहाँ चले गया। पी आई जे हमें दे रखा है, पी आई जे की वैल्यू दे रखी ओमेगा की पावर आई प्लस जे, है ना। बहुत बढ़िया। देन पी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेन एन क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी जब पी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए। बहुत बढ़िया। तो पहले हम पी वन निकालेंगे। मतलब एन एन ले लिया हमने वन, मतलब वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर पी स्क्वायर निकालेंगे। फिर ऐसे फिर एन 57 मतलब 57 क्रॉस 57 का मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका पी स्क्वायर निकालेंगे। और वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए तो उसको फिर आंसर में ले लेंगे ना। ये हमारा, ऐसे हमें करना चाहिए ईमानदारी से, पर हम ऐसी ईमानदारी नहीं रखेंगे। हमने एन वन लिया सबसे पहले, तो वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स लेंगे। तो वन क्रॉस वन के मैट्रिक्स में एक ही एंट्री आएगी। कौन सी आएगी, पी वन वन ही आएगी। तो मिलेगा वन 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 ही मिलेगा वन क्रॉस वन के मैट्रिक्स में। तो अगर पी वन वन आएगा मतलब आई बी वन जे बी वन, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। पी आ गया ओमेगा स्क्वायर फॉर एन इक्वल्स टू वन, फॉर एन इक्वल्स टू वन। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा। तो अब आप ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो रो और कॉलम एक ही है, तो बचेगा ओमेगा की पावर फोर। और ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बेसिक रिजल्ट पता है कि ओमेगा की पावर थ्री वन होता है, ओमेगा की पावर फोर ओमेगा होता है। तो ये बचेगा ओमेगा, और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना। तो हाँ, मतलब पी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो एन वन चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, धूमधाम से चलेगा। अब हम एन पी एन टू लेते हैं, मतलब टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स लेते हैं। तो एन टू अगर लेंगे तो पी क्या बनेगा, पी मिलेगा टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स। तो टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स क्या मिलेगा, सबसे पहले आएगा पी वन वन। तो पी वन वन मतलब ओमेगा की पावर टू। फिर ये मिलेगा वन टू, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। वन टू मतलब यहाँ पर वन और टू, यहाँ पर थ्री हो जाएंगे, तो ओमेगा की पावर थ्री वन हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा टू वन, तो यहाँ पर भी टू प्लस वन हो जाएगा। आई पी टू वन क्या होगा, आई टू और जे वन, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ओमेगा की पावर थ्री फिर वन हो जाएगा। और यहाँ पर होगा टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो टू टू हो जाए तो ओमेगा की पावर फोर, और ओमेगा की पावर फोर होता है ओमेगा। अब हमें चाहिए पी स्क्वायर, चाहिए पी स्क्वायर देखना कैसा है। तो पी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वन और वन ओमेगा का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर वन और वन ओमेगा। तो इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नया मैट्रिक्स टू क्रॉस टू का ही होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर विच इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, फिर से थोड़ा रिकेप कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है। सॉरी, इनका रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर, ओमेगा की पावर होता है ओमेगा, और वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ओमेगा प्लस वन बचेगा ना। तो ये वाली एंट्री जीरो नहीं आ रही ना, पी स्क्वायर जीरो चाहिए, तो ये जीरो आए, जीरो आता तो फिर आगे हम लेते, तो ये नॉन जीरो आ रहा है। तो ये n इक्वल्स टू टू आंसर में आएगा क्या, हाँ आएगा। पर किस्मत इतनी खराब है कि ऑप्शन में नहीं, n तो 57 ऐसे दे रखे हैं। तो सर आप तो वन टू के लिए चेक करोगे, सिर्फ 57 तक चेक करोगे क्या, देखते हैं। अब हम n इक्वल्स टू थ्री के लिए चेक करते हैं। तो n इक्वल्स टू थ्री के लिए कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बन जाएगा, p बन जाएगा थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स। तो थ्री क्रॉस थ्री के मैट्रिक्स में ओमेगा कितना है, आई की सॉरी पी आई जे क्या है, ओमेगा की पावर आई प्लस जे। तो सबसे पहले होगा पी वन वन। तो जो ये पी वन वन होगा तो इसकी एंट्रीज क्या आएगी, पी वन वन, पी वन टू, पी वन थ्री। फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड। चलो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी वन मतलब पी वन वन मतलब ये भी वन और ये भी वन, मतलब ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। वन टू का मतलब वन प्लस टू थ्री, ओमेगा क्यूब मतलब वन हो जाएगा। वन थ्री मतलब ओमेगा की पावर फोर, वन प्लस थ्री फोर, ओमेगा की पावर फोर ओमेगा बचेगा, है ना।
फिर 2 1 तो वापस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। 2 2 मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है। 2 3 मतलब 5, तो ओमेगा की पावर 5 बचेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर बचेगा 3 1 मतलब ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा बचेगा। 3 2 मतलब 5, तो ओमेगा की पावर 5 बचेगा ओमेगा स्क्वायर। और 3 3 ओमेगा की पावर 6 वापस 1 हो जाएगा। ये पी आ गया। इस पी का ही वापस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो ओमेगा का अब रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो आएगा इसको बोला जाएगा पी स्क्वायर। ये कैसे आता है देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4 बचेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 बचेगा ओमेगा। फिर फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1, और ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, मतलब पहली एंट्री तो हमारी 0 हो गई। सिमिलरली इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 बन रहा है। फिर इस रो का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा की पावर 3, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू 1 तो बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी 0 होता है, ये भी 0। सिमिलरली ये सारे सारे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब पी स्क्वायर हमारा 0 आ गया। पर भैया हमें तो बोला था कि पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जब n1 लिया तो p नॉट इक्वल टू 0 आया, n2 लिया तब भी p नॉट इक्वल टू 0 लाया, पर अगर n3 लिया तो p स्क्वायर 0 आ गया। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए n की जब p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आए। तो अगर 3 पे आ रहा है तो 6 पे भी 0 आएगा, है ना। 3 पे आ रहा है तो 6 पे भी 0 आएगा, क्योंकि ये p की पावर 6 क्या होगा, p क्यूब इंटू p क्यूब। तो p क्यूब अगर 0 है नल मैट्रिक्स से, तो ये भी नल मैट्रिक्स है, दो नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वापस 0 आ जाएगा। p की पावर 6 भी 0 होगा, p की पावर 9 भी 0 होगा। मतलब अगर पावर जो है, ये जो पावर अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो पक्का आंसर 0 आएगा। तो 3 का मल्टीपल नहीं आया तो फिर नॉन 0 होगा। तो 3 का मल्टीपल 57 3 का मल्टीपल है, तो ये 0 बना देगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये नॉन 0 बनाएगा, और हमें वही चाहिए। मतलब ये गलत नहीं है, सही आंसर है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे वो नॉन 0 होंगे, जैसे 2 है 1 है, ये नॉन 0 है। पर जैसे 6 है 9 है, ये 0 बना देंगे, तो नॉन 0 वाला ही हमारा आंसर है। मतलब 55 58 और 56, मतलब बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।